दशानन लंकापति रावण एक राक्षस तो था, लेकिन वह एक महान पंडित, कुशल राजनीतिज्ञ, वास्तुकला के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविधाओं का भी जानकार था। वह एक विद्वान तांत्रिक, ज्योतिष और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। जब पूरे पर्वत को लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वहीं अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा मांगते हुए कहने लगा, शंकर शंकर, अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया। यह क्षमा याचना और स्तुति ही शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। अरुण संहिता संस्कृत के इस मूल ग्रंथ को अक्सर लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता है कि इसका ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को दिया था। यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा तथा सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है। रावण संहिता जहां रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है, वहीं इसमें ज्योतिष की बेहतर जानकारियों का भंडार है। पुराणों सहित इतिहास ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और रामचरित रामायण में तो रावण का वर्णन मिलता ही है, किंतु आधुनिक काल में आचार्य चतुरसेन द्वारा रावण पर वयम राक्षसम नामक बहुचर्चित उपन्यास लिखा गया है। इसके अलावा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में लंकेश्वर नामक उपन्यास भी उपलब्ध है। असुरों का सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित और शास्त्रों में पारंगत था। माना जाता है कि सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह रावण के इशारों पर चला करते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि मेघनाथ के जन्म के पूर्व जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था। इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देशानुसार कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाथ को अमर बनाने की रावण की चेष्टा पूरी न हो सकी और इसी कारण मेघनाथ यशस्वी, पराक्रमी, अजीवित योद्धा होने के बावजूद अल्पायु का हो गया। भले ही रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, हम यह भी जानते हैं कि माता सीता का हरण कर रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी, जिसकी वजह से रावण को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। परंतु ये भी माना जाता है कि रावण यह जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है और यदि उनके हाथों किसी की मृत्यु हो तो उसे निश्चित वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर श्री राम से शत्रुता मोल ली थी। रावण ने खगोलीय विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान में महारत हासिल की थी। साथ ही वह तंत्र का भी ज्ञाता था। अपने ज्ञान को उसने रावण संहिता में संरक्षित किया था, जिसके सिद्धांत को आज भी स्वीकारा जाता है। रावण संहिता में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिसको अपनाकर आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। कहा जाता है कि रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव की तपस्या से रावण ने बहुत से शास्त्र और वरदान प्राप्त किए थे, जिसमें से एक था अमर होने का वरदान। परंतु तब भी श्री राम ने रावण का वध किया। यह कथा रावण के वध के समय की है, जब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने को कहा। जब लक्ष्मण रावण के पास पहुँचे और कहा कि उनके भाई राम ने उन्हें ज्ञान लेने के लिए भेजा है, तो रावण ने कुछ ना कहा। रावण का अहंकार समझकर लक्ष्मण जी श्री राम के पास लौट आए और कहा कि रावण ने कुछ नहीं कहा। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि जिस समय तुम रावण से ज्ञान लेने गए थे, उस समय वो तुम्हारे गुरु थे और गुरु के सदैव चरणों के पास रहना चाहिए, जबकि तुम रावण के शीश के पास खड़े थे। लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोबारा रावण के पास गए। उन्होंने रावण से क्षमा मांगी। तब रावण ने उन्हें जीवन की 5 ऐसी सीख दी जिसका शायद खुद रावण को अपने अंतिम समय में एहसास हुआ। तो आइए जानते हैं रावण द्वारा लक्ष्मण को बताई गई वो 5 बातें। सबसे पहली बात उन्होंने जो बताई वो ये थी कि जो कार्य गलत या अशुभ हो उसे अंतिम में ही करना चाहिए और अच्छे कार्यों को बिना सोचे जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, अपने दुश्मन को कभी कम मत समझो। भले ही आप हर समय जीत रहे हो, आपको अपने दुश्मन द्वारा हमले के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा आपकी कमजोरी पर ही वार करेगा। रावण ने श्री राम और उनकी वानर सेना को अपनी शक्तियों के आगे छोटा समझा और वह हार गया। तीसरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता आप भगवान के भक्त हैं या उनसे नफरत करते हैं, परंतु जो भी हो वह अपार और दृढ़ होना चाहिए। चौथी बात, अपना रहस्य किसी को ना बताएं और अपनी कमजोरी तो बिल्कुल भी नहीं। यह कहीं न कहीं आपके लिए नुकसान का सौदा बन सकता है। रावण ने भाई विभीषण को अपनी मृत्यु का राज बताया था, जो रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अपने साथ काम करने वाले या आपके लिए काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति कभी कठोरता या शत्रुता ना करें। वे कभी भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं।
रावण में चाहे कितनी भी बुराइयां हो और उन्होंने कितनी भी गलतियां की हो, परंतु जब भी ज्ञानी और सिद्ध व्यक्तियों की बात होती होगी तो रावण का नाम वहाँ जरूर मिलेगा। उनकी यह 5 सलाह न केवल लक्ष्मण के लिए थी, अपितु हम सभी के लिए है। इन्हें हमें अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। दोस्तों, आप रावण के बारे में और क्या क्या जानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमें उम्मीद है आपको रावण के बारे में ये सारी जानकारियाँ बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी के लिए अलविदा। जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।